नमस्कार साथियों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों, आज से हम एडुटोरिया का जो नया सेट आया ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, जो कि प्रीलिम्स के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ जो साथी बिहार दरोगा मेंस और पीटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी सेट है। इसलिए इस सेट को ज़रूर मारिएगा। और साथियों, आपका स्कोर कैसा रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। साथियों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 1608 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद रानाडे। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं है, वे उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग में अलग थे। और साथियों, आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इसको बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, बाल पाल के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टि कारण की नीति का आरंभ। दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता के बाद संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हुई। बाद में असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। साथियों, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साथियों, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है। अन्य संस्थाएं इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन आदि भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच। साथियों, दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच पूना समझौता 1932 में संपन्न हुआ। यह समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। साथियों, दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 में पारित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, जुलाई 1947 में। साथियों, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया है। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था साथियों?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने विधिवत और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ओलकट ने। साथियों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और इसके मत के प्रचारक मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ओलकॉट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% घटी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 50,000 थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इंक्रीजमेंट ये ऑर्डर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42। साथियों, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या जो यहाँ पे हो जाएगी 42 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। इसका क्या हो जाएगा? इसका ब्याज दर हो जाएगा साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज दर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हो तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 30 दिन। साथियों, इस प्रश्न को आप ये जितना भी मैथ है घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा एक सही है? बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा एक सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी S ग्रेटर देन R। क्या हो जाएगा साथियों? S ग्रेटर देन R। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है? बोगनविल किस देश से संबंधित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी। साथियों, बोगनविल प्रशांत महासागर स्थित पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा था। बोगनविल के पापुआ न्यू गिनी से अलग होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब बोगनविल एक नया देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुनहरा रेशा होता है। साथियों, सुनहरा रेशा क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी जूट। साथियों, सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट पटसन को कहा जाता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर ये सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। साथियों, न्यू कैसल पोर्ट हंटर नदी के तट पर अवस्थित है।
यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? इसका ऑप्शन है यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। ऑप्शन बी, इनकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी ये विषुवत रेखा पर होती है। इन चारों में आपको सही आंसर बताना साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, देशांतर रेखाओं के संबंध में यह सत्य है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सतपुरा। साथियों, धूपगढ़ी चोटी सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित सतपुरा श्रेणी का विस्तार साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुरा का ये धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुरा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। साथ ही कोसी नदी जो है ये मार्ग बदलने एवं भयंकर बाढ़ के लिए प्रख्यात है। इसी कारण से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की इस प्रमुख नदी का उद्गम नेपाल में होता है तथा बिहार में यह कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? साथियों, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट। साथियों, उपरोक्त विकल्पों में लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी लोहे की अधिक मात्रा के कारण उर्वरक नहीं रह पाती है। नेक्स्ट कारण है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉज करके आप इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। साथियों, फसलों के साथ पशुपालन भी करना। ये मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि कई तरह के फसलों के साथ साथ पशुपालन का भी ये कार्य करना, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई में। साथियों, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है असम के डिगबोई में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के तेल भंडार हैं। अंकलेश्वर कोयली गुजरात में तथा मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जेवियन ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, शुक्र। साथियों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून ग्रहों को बड़े आकारों के कारण जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति ग्रह के समान। बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जोवियन पूछा जा रहा है, तो जोवियन आंसर का क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ज़ैम्बेजी नदी पे। साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महादेश में है, जो युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य स्थित है, जिससे नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित को दर्शाता है? साथियों, इसका आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सही सुमेलित को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 3। साथियों, क्षोभ मंडल मौसमी संबंधित घटना है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद समताप मंडल तापमान का क्रमशः कम होना, नहीं साथियों, ये जो है ये गलत है, क्योंकि समताप का मतलब ही होता है ताप का सम होना, समान होना, तो यह आंसर गलत है। आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल, बिल्कुल ये सही है कि आयन मंडल जो है जितना भी बेतार संचार होता है वो सारा का सारा आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल वायुयान के लिए उपयुक्त मंडल, ये भी गलत है साथियों, क्योंकि वायुमंडल के लिए उपयुक्त मंडल सबसे बेस्ट जो माना जाता है वह समताप मंडल को माना जाता है। तो इस प्रकार 1 और 3 सही है और सी क्या है, ये, बाकी अन्य गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में चारों तरफ निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्किमो। साथियों, एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों तरफ निवास करती है। एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी का परिक्रमण। साथियों, पृथ्वी का परिक्रमण जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। महासागरीय धाराओं को पृथ्वी का घूर्णन, जल का घनत्व, वायुदाब एवं हवाएं तापमान में भिन्नता, वाष्पीकरण, वर्षा आदि प्रभावित करती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह जलवायु को प्रभावित करता है। साथियों, पृथ्वी का परिक्रमण जो है किसको प्रभावित करता है? जलवायु को। यह महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, संजय कोठारी को। साथियों, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 को यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मैटरहॉर्न पर्वत जो है वह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्प्स पर्वत। साथियों, मैटरहॉर्न पर्वत जो है आल्प्स पर्वत की चोटी है जिस पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र की कोई भी महिला जीवन शक्ति योजना के तहत पैसा कमा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए अधिकारों के लिए जारी अपनी लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी साथियों? इसका सही आंसर जो हो जाए वो क्या है? ऑप्शन सी, कुशीनगर। साथियों, कुशीनगर में देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। साथियों, सबसे करप्ट जो है, सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ किस राज्य में होता है साथियों? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, भारत। साथियों, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन व नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की? दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण से। साथियों, जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की गई। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। साथियों, बुरिया मजूमदार और नलिन मेहता इन दोनों के द्वारा ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। साथियों, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों। ये उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्ति कला गोरखपुर टेराकोटा, ये गोरखपुर टेराकोटा की को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2020 से 21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई साथियों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कुसुम योजना। साथियों, केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां। साथियों,
WEF द्वारा 2020 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत का 74वां स्थान रहा। 2019 में भारत का 76वां स्थान था। इसमें ये प्रथम स्थान जो है स्वीडन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा था साथियों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। साथियों, ये रणजी ट्रॉफी 2020 विजेता सौराष्ट्र 70 वर्षों में पहली बार यह जीता, और उपविजेता जो है वह बंगाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये भेजने का लक्ष्य रखा? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। साथियों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 31 मई को सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। तो इसका सही जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यक्रम या कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा की सिफारिश की है। ICMR का मानना है कि यह दवा कोविड-19 के मरीजों के इलाज में कारगर पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। साथियों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। साथियों, एक उम्मीद यह भी लगाया जा रहा है कि अगला जो असम में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वह रंजन गोगोई हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इन्फेंट्री। इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। साथियों, इंदौर के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम खोला जाएगा। इसमें इन्फेंट्री के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य व वीर सैनिकों के बलिदान को 3D प्रिंटर और हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टैच्यू, मुरल्स व फोटो गैलरी में संयोजा जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की सिफारिश की? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? गैरसैंण। साथियों, उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। गैरसैंण ये चमोली जिले में स्थित तहसील है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश है। प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, एक कण की प्रकृति भी है और यह ऊर्जा का एक रूप भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आता है साथियों? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आता है? यह पीरियोडिक टेबल का बात किया जा रहा है साथियों, कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो उसमें परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, बढ़ता है साथियों। परमाणु के आकार जो है बढ़ता है। यह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण क्या है साथियों? इसका ये सही आंसर है ऑप्शन बी, धूलकण। साथियों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण यह संख्या का योग जो है वह हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। साथियों, सर्प विषरोधी सुई का जो है वह स्वर्ण यौगिक ये तत्व का एक यौगिक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, ml-1 t-2। साथियों, दाब बराबर जो है वह क्या हो जाता है? बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। इसका जब आप डायमेंशन निकालिएगा तो ml-1 और t-2 निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव सेल क्या होता है? जीव सेल क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कोयला। साथियों, जीव सेल जो है वह एक तरह का क्या है? कोयला है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किन भाग से है? यह जो है साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेब्रम से। साथियों, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। साथियों, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो कि पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोपेटिक्स। साथियों, ये आर्कियोपेक्टेरिक्स यह जो है एक पक्षी का नाम है जो पक्षी की तरह दिखता तो है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। साथियों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन ये 18% और हाइड्रोजन है 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। साथियों, यह एक ऊंचे प्रतिरोध वाला यह धारामापी है। इसका प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर की माप करनी होती है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है साथियों। क्या करना है? सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पॉज करके इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन
का खोज जे थॉमसन ने किया। उसके बाद आ जाइए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज ये जेम्स चैडविक ने किया और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? K2Cr2O7 में क्रोमियम की ये ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है साथियों? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए 6। जंतुओं तथा पादपों के मृत अवशेषों को सड़ने या गलने में क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। क्या हो जाएगा साथियों? बी एवं सी दोनों। रासायनिक परिवर्तन और किण्वन। साथियों आप भूल से भी भौतिक परिवर्तन नहीं दीजिएगा। जंतुओं तथा पादपों में के मृत अवशेषों का सड़ने में क्या ये सड़ने या गलने पे क्या होता है? तो इसका जो है बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया। साथियों ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त से संबंधित एक क्या कैंसर है साथियों। बाकी अन्य 3 ये थैलेसीमिया, वर्णांधता, हेमोफीलिया ये सारा का सारा आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तृत किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक ये आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, जबकि प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है साथियों? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। साथियों ये आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल और कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया गया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस स्थिति में सदस्यों की संख्या 30 है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, भारत की संसद। साथियों भारत की यह संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत की संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है। संचित विधि में से कोई धनराशि यह संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह सारा का सारा इसका मेंशन जो है ये सारा मेंशन अनुच्छेद 114 के 3 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के ये संविधान से लिया गया? विधि के समक्ष समानता यह जो है साथियों क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से। ये विधि के समक्ष ये समानता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी भाग 20 में। साथियों ये संविधान संशोधन प्रक्रिया का संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साथियों ये भाषाओं का उल्लेख जो है साथियों 8वीं अनुसूची में है, बिल्कुल सही है। दल बदल निरोध अधिनियम यह 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन यह जो है यह 9वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम यह क्या है? यह आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार सही आंसर जो है ये साथियों यहाँ पे जो है ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा साथियों आपका 11वीं में। क्या हो जाएगा साथियों? 73वां 11वीं में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं और भूमि सुधार क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर जो है साथियों ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। साथियों लॉर्ड मैकाले क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया एवं लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यह संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान को आत्मा कहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कितनी बार स्वतंत्रता के पश्चात या उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी 8 बार। साथियों बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहली बार 1968 में तथा अंतिम बार 2005 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय हुआ था? हुनों का प्रथम हमला जो है साथियों किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। हुनों का भारत पर प्रथम हमला जो है ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ एवं इन्होंने भारत की रक्षा हुनों से की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर की ओर। साथियों ये वेगनार का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार जो है उत्तर की ओर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। साथियों ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के बीच
ये युद्ध का भी पता चलता है। इस अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। साथियों, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान। साथियों, ये महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंधित है? महायान। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। साथियों, इबादत खाना जो है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में ये सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुप्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। साथियों, ये अकबर के शासनकाल में तानसेन व बैजू बावरा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि ये के बराबर है। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि किसके बराबर है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, चलैया समिति। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो आंसर क्या आ जाएगा साथियों? चलैया समिति। साथियों, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम चलैया समिति ने की थी। भारत में सर्वप्रथम ये वर्ष 1994 से 95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज, औषधि, झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। ये प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। साथियों, IMF और विश्व बैंक को जो है ये ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर की गई थी, जो 1944 में आयोजित किया गया था। इसलिए दोनों संगठन एक साथ ब्रेटन वुड्स ये जुड़वा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, 1949 में। ये भारतीय RBI का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ वह 1949 में हुआ था। और साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए तो प्रभावी में पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए जो प्रभाव में पूंजी के सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, प्रभावी राजस्व घाटा। साथियों, प्रभावी राजस्व घाटा की यह अवधारणा की शुरुआत वर्ष 2011 से 12 के केंद्रीय बजट से की गई थी। यदि राजस्व घाटे से अनुदानों एवं व्ययों को निकाल दिया जाए
तो जो बचता हुआ जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर जो है राजस्व घाटा घटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन के संबंधित अनुदान से है। नेक्स्ट प्रश्न है 91, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, भूटान। तो बाकी अन्य सब सुमेलित है। स्पेन बुल फाइटिंग, अमेरिका बेसबॉल, ये सारा राष्ट्र खेल है। और कनाडा आयरिश हॉकी। भूटान का फुटबॉल दिया गया, जबकि भूटान का तीरंदाजी ये सबसे अच्छा है राष्ट्र खेल है। और ब्राज़ील फ्रांस का जो है फुटबॉल राष्ट्र खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आया कर है। भारत में आयकर क्या कैसा कर है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। साथियों आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिससे कर का वास्तविक भार उसी निकाय पर पड़ता है जिससे इसकी वसूली की जाती है। भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर है, अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर का भार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। और अलग ये केरल का देखें तो केरल का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कथकली है। और कर्नाटक का जो है वह यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा साथियों ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। क्या आ जाएगा साथियों ऑप्शन डी। साथियों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है तथा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत मिजोरम राज्य में है, जबकि वन्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य क्रमशः ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई? क्या आ जाएगा साथियों इसका सही आंसर एलिसा न्यूमैन। साथियों ऑस्ट्रेलिया की एलिसा न्यूमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहला महिला बन गई है। ये क्लियर पोलोसाक पुरुषों के वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है। ये बजट 2020 से 21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा साथियों किसान तेल। साथियों ये किसानों की जल्दी खराब होने वाली फसलों को बचाने के लिए किसान रेल नामक तेज परिवहन की शुरुआत की गई। साथियों ये किसान रेल हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा? नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 समुदाय को। कितने समुदाय को देगा साथियों? 6 समुदाय को। नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को नागरिकता देगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मिनेक्स, भारत और म्यांमार। यह गलत ये सुमेलित है। बाकी मित्र शक्ति भारत, श्रीलंका, इंद्र भारत और रूस और जिमेक्स भारत और जापान।
साथियों मिनेक्स भारत और जापान का नौसेना अभ्यास है। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन कोची में किया गया। तो साथियों यह लास्ट क्वेश्चन था। और साथियों आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये एडुटेरिया का जो नया वाला आया है, यह इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा पीटी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के मेंस के लिए, सभी के लिए यह बहुत उपयोगी बुक है। और इसमें कोई मतलब बोलने वाली बात भी नहीं है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ताकि इस तरह का सेट आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं अब अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।